my name is Tripti. I'm from Chandigarh and I'm a geologist working in Geological Survey of India. सर मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जैसे हमारे साथ कुछ बुरा होता है या कुछ अनहोनी होती है तो उसका जो हर्ट होता है और जो ग्रजेस होते हैं वो हम अपने दिल के अंदर रख लेते हैं। मतलब वो हीलिंग प्रोसेस में होता है, हम हील करने की कोशिश में होते हैं और हम हील भी होते हैं कई हद तक। लेकिन फिर से अगर कुछ ऐसी चीजें होती है तो हम फिर बैक टू द फिर से वही चले जाते हैं। तो सर मुझे ये पूछना है कि उससे कैसे डील करके हमें उस चीज को छोड़ के कैसे आगे जाना चाहिए, वो ग्रजेस ना रख के। ये फ्रेंडशिप में भी ऐसे ही, अब जब भी किसी भी रिलेशनशिप में सर या फिर वर्क प्लेटफॉर्म पे भी होता है, कुछ होता है या फिर आप अपने साइड से भी उनसे अच्छा बिहेव करने की कोशिश करते हैं बट कभी होता है वो आपसे बिहेव नहीं करते, फिर हमारे दिल में ये रह जाता है कि हमने तो उनसे अच्छा बिहेव किया, वो हमसे नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज को कैसे अवॉइड करके हम अपना जो चीज है हम कैसे आगे कर लेके जाए। हाँ। देखो क्या होता है ना, अगर आप चाहते हैं कि आप सही बिहेव कर रहे हैं और सामने वाला भी सही बिहेव करे और दोनों इस बात को जो भी लाइफ में पहले हुआ उसको भूल के आगे बढ़े, उसके लिए दो समझदार इंसान चाहिए होते हैं, एक नहीं। होता क्या है, जब एक समझदार है, हाइपोथेटिकली एक रिलेशनशिप में अगर आप समझदार हैं, आपने पुराने ग्रजेस को छोड़ दिया है और आप भूल गए हैं क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। आप कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन इट जस्ट डिड नॉट मटीरियलाइज। अगर वो नहीं हुआ, ठीक है, और आपने कुछ उस रिश्ते से जो भी सीखा, जो भी समझा और उसको आगे जिंदगी में उतार भी रहे हैं और आप पुराने ग्रजेस को छोड़ भी दिया है, लेकिन सामने वाले ने अभी भी पकड़ रखा है और उसके लिए आपको ब्लेम कर रहा है या फिर खुद को ब्लेम कर रहा है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दो लोगों की जरूरत होती है एक रिश्ते को सुलझाने के लिए और आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए। मतलब आप सही चल रहे हैं लेकिन सामने वाला अगर नहीं करना चाहता, वो ग्रजेस को अभी भी पकड़ के बैठा है, तो वो आपको हमेशा ब्लेम करता रहेगा। इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि हम उसको और भी ज्यादा, हम चाहते हैं कि चीजें सुलझ जाएं, लेकिन अगर सामने वाला नहीं सुलझाना चाह रहा तो मुझे लगता है हमें अपना रास्ता थोड़ा सा ना साइड में ले लेना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक ही जगह अपना अपना रास्ता बनाए रखेंगे तो फंसते चले जाएंगे। और मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए भी होती है क्योंकि लोग ग्रजेस छोड़ नहीं पाते हैं, लोग अटक जाते हैं, पकड़ लेते हैं कि क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्यों ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मेरे साथ गलत किया इसलिए मैं भी उसके साथ अब और भी ज्यादा गलत करूंगा। तो हर्ट का जवाब हर्ट नहीं है। An eye for an eye will make the world blind. This is by महात्मा गांधी जी। एक चीज और समझना जरूरी है कि जब भी जिंदगी में कोई घटना होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी हो जाता है लाइफ के अंदर, every human being, every person is coming into your life or leaving from your life is coming to teach you a lesson so that you can become something, so that you can grow. अदरवाइज हम जिंदगी में कभी ग्रो नहीं करेंगे। आपको पता है जिंदगी में रिश्ते जो हमें सिखाते हैं ना, वो हमारा काम नहीं सिखाता है। एक ब्रेकअप हमें जो जो सिखा देता है, हमारा पूरा करियर हमें वो नहीं सिखा पाता, क्योंकि वो अंदर तक जो डेप्थ आती है ना, वो रिलेशनशिप से ही आती है। लेकिन हमें वहां से सीखना बड़ा जरूरी है। लोग क्या करते हैं, घटनाओं में अटक जाते हैं। घटनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंसिडेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इट वॉज मेंट टू हैपन so that you can learn something, so that you don't repeat this mistake in your life, and maybe God wants to give something better and bigger in your life, but he wants to test you first, that listen, क्या आप कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं? क्योंकि हर रिश्ते में ना एक सबक होता है और सबक वो आपके लिए होता है ताकि आप ग्रो करें। मेरे रिश्ते में अमृता के थ्रू मैंने बहुत सारे सबक लिए अपनी जिंदगी में। माय वाइफ यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली इम्पेशेंट, बहुत इंपल्सिव है ना, तो बहुत इम्पेशेंट भी थी। तो उसके थ्रू मुझे पेशेंस सीखनी पड़ी कि किसी ना किसी को रिश्ते में तो पेशेंस सीखनी पड़ेगी ना। वो लाइफ चाहती है कि जिंदगी के दूसरे, मतलब अपने ऑपोजिट पहलू को जाने और समझे, बिकॉज लाइफ वांट्स टू एक्सपैंड। तो क्योंकि वो चाहती है दूसरे पहलू को जानना और समझना, तो वहां पे हमेशा अनकंफर्टेबलनेस होगी, हमेशा डिस्कंफर्ट होगा, क्योंकि वो आपके ऑपोजिट है। लेकिन यही तो आपको सीखना, यही तो समझना कि अनकंफर्टेबल चीज को कंफर्टेबल कैसे बनाना है, वहां से आप कैसे ग्रो करके बाहर निकलते हैं। तो अगर हम ऐसे जिंदगी को देखते हैं तो लाइफ इजी हो जाती है। फिर हम ग्रजेस को होल्ड नहीं करते, हम ना इंसानों में अटक जाते हैं, लोगों में नहीं अटकना, इंसिडेंट में नहीं अटकना, बस वो लेसन सीखना और आगे बढ़ना। जैसे आपने वो लेसन सीख लिया, जो लाइफ के जो आपके पैटर्न्स है ना, जो पीछे बनते रहते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। बिकॉज देन यू कैन फॉरगेट एंड फॉरगिव and move forward, because you know this was just to teach me a lesson. Now I've learned the lesson, now let's move forward. अटक जाते हैं लोग, उस इंसान के साथ चिपक जाते हैं, वो फेविकॉल का मजबूत जोड़ चिपक जाता है कि नहीं यही चाहिए, यही चाहिए, इसके बिना रह नहीं सकते। लेकिन देखिए ये बात तय है,
कोई भी हो, आप हर इंसान के बिना रह सकते हैं। जब आपके माँ बाप चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, तब आप उनके बिना रहते हैं ना, आपकी सांसें उनके साथ चली तो नहीं जाती। उनसे ज्यादा अजीज तो कोई नहीं, उनसे ज्यादा कोई आपको अनकंडीशनल लव या बेइंतहा प्यार नहीं करता। सपोज ब्रेकअप हो गया है या किसी से रिश्ता टूट गया तो टूट गया है ना, अब कुछ नहीं कर सकते, अब हो गया। आपको सीखना है कि क्यों हुआ, अच्छा इस वजह से हुआ, अच्छा ये मेरा लेसन था, ये मैं सीखता हूँ, आने वाले रिश्तों में मैं ये नहीं करूंगा। हो सकता है आने वाला रिश्ता इतना बेहतर हो जाए क्योंकि आपकी समझ इतनी बढ़ गई, शायद इससे भी कहीं बेहतर इंसान, उसके साथ एक बेहतर रिश्ता हो सकता है, जिंदगी के 40 साल तक वो रिश्ता आपके साथ चलता रहे फिर। गॉट इट? Yes, sir. Wonderful. Thank you so much, Tripti. God bless you and see you back again. Thank you.